देखिए, गुड न्यूज टुडे पर शक्ति उत्सव के रंग बिखरे हुए हैं। देश भर में शक्ति की भक्ति हर आम और खास कर रहा है। नवरात्र का 8वां दिन है। मां के 8वें स्वरूप महागौरी को ये समर्पित है। ऐसे में जहां कोलकाता में महाअष्टमी का पूजन हो रहा है, तो गुजरात के वडोदरा में अंबे मां की भक्ति का राग भी गूंज रहा है। इसके साथ ही बिहार के पटना में माता की भक्ति के साथ शौर्य का गान भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, अलग अलग जगह की ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से हर तरफ उत्सव का माहौल है, माता के प्रति आस्था है। महागौरी की आज पूजन किया जा रहा है। बहुत सारे लोगों ने अष्टमी के दिन घर पर कन्याओं को भोजन कराया है और माता के इन स्वरूपों की पूजा की है। देखिए, ऐसे ही अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। बंगाल की दुर्गा पूजा हमेशा से खास रही, वही तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ की परंपरा, पंडालों का वैभव और दुर्गा पूजा में मातृशक्ति का योगदान हमेशा से सर्वोपरि रहा। देखने के लिए तो देश के दूसरे भागों और विदेशों से भी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ की बात खास होती है। देखिए, कहीं दुर्गा पूजा में महिला सशक्तिकरण की तस्वीरें नजर आ रही हैं, यानी पूजा में महिलाएं ही पुरोहित हैं और ढाकी हैं, तो किसी दुर्गा पूजा में प्राचीन गुफाओं का कलात्मक चित्रण भी लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। इस वक्त हम आपको कोलकाता की एक ऐसी यूनिक दुर्गा पूजा दिखा रहे हैं जहां पर पुजारी भी महिलाएं हैं और ढाकी भी महिलाएं हैं। ये है न्यू टाउन सार्वजनीन, जहां पर इस बार की जो थीम है वो फूलों के बीच, यानी जो विभिन्न रकम के फूल होते हैं, फूलों के साथ मां गंगा की पूजा, उसी थीम पर ये इस वक्त यहाँ कोलकाता में पूजा अर्चना चल रही है। और हमारे साथ पूजा कमेटी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपकी थीम थोड़ा हमें बताइए। फूलेर साजे फूलेर माझे माँ दुर्गा मोधेर माझे। उसका मतलब है जो फ्लावर हमारे जीवन में एक मेन पार्ट है। हर चीज में हम लोग फ्लावर ही यूज करते हैं। पूजा के लिए तो मेनली फ्लावर ही चाहिए। हम कोई भी पूजा करें उसके लिए फ्लावर बहुत जरूरी है। सो इसके लिए हम लोग का जो आर्टिस्ट है उन्होंने थीम सोचा है फ्लावर। आपकी एक यूनिक चीज देख रहे हैं, महिलाएं पुरोहित हैं, ढाकी भी पुरोहित है। ये क्या हर साल होता है या इस साल? हम लोगों का न्यू टाउन सार्वजनीन ये 4 साल से पूजा कर रहा है वाला। पहला साल से अभी तक हम लोगों का 80% मेंबर है महिला पुरोहित है, महिला ढाकी है, महिला धनुची नाचता है। फिर यहाँ पर अभी जो लोग काम करते हैं आप देखिएगा, ज्यादातर आदमी महिला है। वुमेन एम्पावरमेंट बोल सकते हैं आप। बहुत बढ़िया चीज है, ये बहुत बढ़िया काम है। आप समझ सकते हैं कितना यूनिक कोलकाता में ये दुर्गा पूजा पंडाल है जो न्यू टाउन सार्वजनीन यहाँ काम हो रहा है। सभी महिलाएं यहाँ पर, पुरोहित भी महिलाएं हैं, ढाकी भी महिलाएं हैं। जो धुनुची नाच है, जो बहुत फेमस बंगाल का धुनुची नाच है, वो भी महिलाएं करती हैं। तो एक खास तौर पर एक यूनिक पूजा इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और जैसा कि पूजा कमेटी के मेंबर्स हमें बता रहे थे कि फूलों के साथ इस बार मां दुर्गा का आह्वान किया जा रहा है। आज पुष्पांजलि है, पुष्पांजलि की तैयारी हो रही है। और ये ऊपर भी देखिए फूल, तरह तरह के विभिन्न रकम के फूल यहाँ पर सजाए गए हैं। तो फूलों के साथ मां दुर्गा की जो पूजा है वो इस बार यहाँ की थीम है। काफी भीड़ हो रही है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं और ये जो खास चीजें हैं इस पूजा पंडाल की लोगों को खास तौर पर आकृष्ट कर रही है। कैमरामैन लिसोन के साथ अनुपम। कोलकाता में एक ऐसी पूजा भी है जो इस बार लोगों को बहुत आकृष्ट कर रही है और उसकी वजह है कि प्राचीन ज़माने में गुफाओं में जिस तरह से कार्विंग्स होती थी, वहाँ पर कलाकारी होती थी और गुफाओं के भीतर पूजा पाठ होता था, उसको उसी तरह चित्रित किया गया है। त्रिधारा सम्मेलनी है ये, और यहाँ पर आप देख सकते हैं काले रंग की गुफाओं को आकार दिया गया है और यहाँ पर दिखाया गया है कि प्राचीन
भारत में किस तरह गुफाओं में जब पूजा होती थी तो किस तरह से कार्विंग्स होती थी, उसके चिन्ह आज भी मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि गुफाओं के भीतर जो मतलब मंत्रोच्चार होते हैं वो भी यहाँ लिखे गए हैं। और पूजा कमेटी के एक व्यक्ति हमारे साथ हैं, आपका नाम बताइएगा। और को हाँ, तो ये क्या थीम है इस बार? हम लोग का इस साल का थीम है इट वाज ओल्ड एज, चलो फिर इन बंगाली। हम लोग दिखाना चाहते हैं जैसे पुराना दिन का जो हम लोग अब देख सकते थे मंदिर है, वहाँ पर तो मंदिर नहीं था, वहाँ पर तो क्रेव कार्विंग्स इस सब लेके पैनल किया गया है हम लोग का यहाँ पर इस साल। यहाँ पे मंत्र वगैरह देखने को मिल रहा है, ये सब भी पूरा ये सब जो सप्तशती चंडी है ना, हम लोग का सप्तशती हिंदू चंडी का सब श्लोक दिया हुआ है। जो जैसे ये शक्ति का पूजा हो रहा है इसलिए सब चंडी का जो थीम है, जो त्रिशूल चंडी का जो श्लोक दिया हुआ है, जैसे टू एनहांस द थीम। मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से चंडी का जो मंत्र है, क्योंकि शक्ति की पूजा है पूरे पश्चिम बंगाल में दुर्गा देवी की, तो उसी का रूप यहाँ पर देने की कोशिश की गई है। गुफाओं में किस तरह से मंत्र लिखे गए हैं वो यहाँ पर दर्शाया गया है। प्राचीन भारत में गुफाओं में जिस तरीके से पूजा होती थी वो यहाँ पर दिखाई गई है। और हजारों की संख्या में लोग इस पूजा को देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। कैमरामैन लिसोन के साथ अनुपम मिश्र। अच्छा, जितने कलरफुल ये रंग आपको हमारे स्टूडियो में नजर आ रहे हैं ना, उतने ही कलर्स आपको स्टूडियो के उस पार नजर आएंगे। पूछो उस पार कौन है? उस पार हमारे दो सहयोगी हैं, क्योंकि हम तीन है ना, हम तीन और उधर 5 लोग होते हैं। 5 हो गए चाय पे चर्चा में कुल मिला के। श्वेता है और नवजोत है। चलिए हम नहीं बताएंगे, यही दोनों बताएंगे कि कहां पर मौजूद हैं। श्वेता, एक बार पहले आप तस्वीरें दिखा दीजिए, फिर नवजोत भी दिखाएंगे कि ये कहां पर मौजूद है। और दोनों को एक बार कॉम्प्लीमेंट फिर से देना चाहूंगी कि यू गाइज आर लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग, बहुत प्यारे लग रहे हो। श्वेता, थैंक यू सो मच स्टूडियो से लगातार इतना मोटिवेट करने के लिए शगुफ्ता, क्योंकि आप मुझे पता है कि हम ही एक दूसरे को समझ सकते हैं कि जब आप फील्ड में होते हैं तो क्या क्या कठिनाइयां आपको फेस करनी होती है, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, लेकिन उसमें अगर इस तरह का मोटिवेशन लगातार मिलता रहे तो फिर काम करने में फिर थकान नहीं होती है। तो खैर, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं वडोदरा के दिवालीपुरा इलाके में हूँ और यहाँ पर जैसा कि सुबह भी हमने आपको दिखाया था दुर्गा पंडाल, क्योंकि बंगाली कम्युनिटी इस पूरे इलाके में रहती है। लगभग 25 सालों से यहाँ पर दुर्गा पूजा जो है वो सेलिब्रेट कर रही है। सिल्वर जुबली इस बार है, इसलिए तस्वीरें भी हम दिखाएंगे माँ दुर्गा की, और साथ ही साथ आज पूरे दिन क्या क्या हुआ, क्योंकि आज महाअष्टमी भी है और नवमी का भी प्रवेश आज हो चुका है। तो आज दो पूजा हुई है, लेकिन मुख्य तौर पर महाअष्टमी की पूजा आज हुई है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर संधि पूजा का आयोजन हुआ था, तमाम लोगों ने मिलकर यहाँ संधि पूजन किया था, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा आज शाम का क्या कुछ कार्यक्रम है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये तमाम चीजें होंगी। ढाक कोशिश करेंगे अगर यहाँ पर आ जाए तब तक, जब तक हमारा कार्यक्रम चल रहा है, तो वो भी हम सुना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल श्वेता, वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। अब नवजोत के पास भी चल लेते हैं। नवजोत, आप कहां पर मौजूद हैं, दिखाएं जरा और बताएं भी। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्रेटर कैलाश पार्ट 2, जहाँ पर 36 साल से लगातार यहाँ पर पूजा हो रही है। 36th ईयर है और इस वक्त पर्दे भले ही बंद हों, लेकिन आपको ये बता दें कि संधि पूजा की तैयारी हो रही है। इस वक्त जिस काल में हम लोग मौजूद हैं, ये अष्टमी चल रही है। अष्टमी के आखिर के 24 मिनट और नवमी के शुरुआत के 24 मिनट, इसी को कहते हैं संधि पूजा, जिसकी तैयारी हो रही है, जिसके लिए 108 दिए और 108 कमल के फूलों के साथ माँ की आराधना की जाएगी, जिसका समय जो हमें बताया गया है वो यहाँ पर 5:40 शुरुआत हो जाएगी संधि पूजा की, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। संधि पूजा समाप्त होने के बाद आरती होगी और आरती होने के बाद फिर यहाँ पर तमाम जो महिलाएं हैं वो इकट्ठी होती हैं। जो एक रिचुअल है, वो रिचुअल ये रहता है कि माँ ने किस तरीके से महिषासुर का वध किया है, उसको शांत करने के लिए वो महिलाएं उसको सेलिब्रेट भी करती हैं। और साथ ही साथ उसके तुरंत बाद यहाँ पर धुनुची डांस भी होगा। तो ये तमाम कार्यक्रम है आज शाम में जो यहाँ पर होने वाले हैं। और एक और बड़ी और खास बात ये आपको बता दूं कि यहाँ पर जो संधि पूजा होने वाली है, सब पहली बार होगा कि महिला पुरोहित भी यहाँ पर शामिल होंगे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरीके से भक्त पहुंच चुके हैं यहाँ पर संधि पूजा का हिस्सा बनने के लिए। तो ये आज शाम की सारी हाईलाइट्स रहने वाली है दुर्गोत्सव GK2 से, जो हम आपको लगातार दिखाएंगे। जी चलिए, चाय पे चर्चा। वैसे मैं इन दोनों को ये बताना चाहती हूँ कि चाय पे चर्चा के साथ फेस्टिवल में एक और रंग जुड़ जाता है, वो क्या है, गेस करो जरा। शॉपिंग का रंग, साड़ियों का रंग, है ना। ये दोनों जैसे जिन अवतार में नजर आ रही है, जिन परिधानों में, इस पर भी एक बार चर्चा होनी दोनों के साथ बनती है, लेकिन वो बाद में करेंगे। तस्वीरें आपको बाद में दिखाएंगे। मुझे लगता है हमें भी ये साड़ी पहन लेनी चाहिए थी, हाँ, है ना?
हम लोग तो आज दिन में बात भी कर रहे थे कि हमारे पास भी ऐसी साड़ी होनी चाहिए और हमको भी ऐसा लुक रखना चाहिए। नवजोत से पूछना पड़ेगा कि कहाँ से लिए। चलिए जब आएंगे ये और श्वेता फिर पूछेंगे इनसे। चलिए आगे देखिए, हम आपको दिल्ली की तस्वीरें दिखा ही रहे हैं, वडोदरा की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन जगह जगह पूजा पंडाल में कैसी हो रही है महाअष्टमी की पूजा, उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता झा और इस वक्त मैं वडोदरा के दिवालीपुरा में हूँ, जहाँ पर आप देखिए भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन हो रहा है और इस वक्त यहाँ पर संधि पूजा की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, महाअष्टमी के अवसर पर संधि पूजा किया जाता है और इसके पीछे जो पौराणिक कथा है, बताया जाता है कि 48 मिनट का वो वक्त होता है जब माँ ने महिषासुर का वध किया होता है और उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है, माता को शांत करने की प्रक्रिया, वो यहाँ पर शुरू होती है। और तिथि के अनुसार अगर देखा जाए तो अष्टमी के बाद नवमी की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले क्या कुछ प्रक्रिया यहाँ पर चल रही है वो भी हम आपको बताते जा रहे हैं। यहाँ पर जो अभी हो रहा है संधि पूजा, तो उसमें क्या कुछ किया जा रहा है? अभी उन्होंने पहले माँ का आह्वान किया, पंडित जी ने आह्वान करने के बाद अभी वो आरती कर रहे हैं, एक एक चीज लेके माँ को बुलाते हैं। तो माँ इस समय अपने पूरे फियर्स रूप में रहती है, तो इस समय माँ सारे नेगेटिव एनर्जीज का वध करती है और हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ होता है, बोला जाता है इसमें। तो अभी सभी 108 दिया जला रहे हैं, तो वो दिया माँ को अर्पण करेंगे सभी और फिर 108 कमल के फूलों को जो बर्ड्स रहते हैं उनको खोला जाता है, खोल के वो माँ को अर्पण किया जाता है। यहाँ ये भी कहते हैं कि ये जो 108 दिए जलाए जा रहे हैं वो अपने संतान के नाम पे भी होते हैं। हाँ बिल्कुल, वो सारे माएँ अपने संतानों के नाम पे कि माँ उनकी रक्षा करे, तो वो माँ के मन की अपने एक माँ अपनी परम माँ के नाम पे बोलते हैं कि सब हमारे सारे संतानों की रक्षा करें। देखिए, वडोदरा की सुंदर तस्वीरें तो आपने देख ली। अब आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली के पूजा पंडाल और दिखाते हैं यहाँ पर कन्या पूजन कैसे हुआ। देखिए उसकी तस्वीरें। महाअष्टमी जब कन्या पूजन हो रहा है, लेकिन दुर्गा पूजा में यहाँ पर हम लोग GK2 में दुर्गोत्सव में मौजूद हैं और यहाँ पर कुमारी पूजन हुआ है। छोटी सी प्यारी सी, कौन सी क्लास? 3। और आपका नाम क्या है? श्रिया हमारे साथ है। तो श्रिया का कुमारी पूजन कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा। अच्छा, जो पूरी ड्रेस पहनी किसने तैयार किया आपको? मेरी मम्मा ने। सबसे अच्छी चीज क्या लगी? ज्वेलरी, फ्लावर्स या फिर ड्रेस? ड्रेस में क्या अच्छा लगा? साड़ी। अच्छा ये बताइए, साड़ी पहनना अच्छा लगता है आपको? हाँ। फेवरेट ड्रेस कौन सी आपकी? फेवरेट ड्रेस है। स्कूल में जाके बताओगे सबको? अच्छा लगा, पूरा मजा आया आज? आपको पता है कुमारी पूजन क्या होता है? नहीं पता है। चलिए हम आपको बताते हैं क्या होता है कुमारी पूजन। मैम बताइए थोड़ा सा हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि हम लोग ये रिचुअल देखते हैं। हम लोग ये रिचुअल नॉर्मली, मैंने कई बार जब भी दुर्गा पूजा कवर किया है कैलकाटा में, कुमारी पूजन मॉर्निंग आवर्स में, लेकिन वही है कि समय होता है, अब ये मुहूर्त उसका उस हिसाब से है। क्या महत्व है? Actually, we worship her as Mother Goddess. So everything that we do, we think she's the incarnation of Mother Goddess. So from the morning, we tell her mother to bring her. But in this ritual, the mother is not supposed to see her. Okay. Yes. And, when she comes, mother has met her daughter only here. Because लेकिन तैयार मदर करती है, लेकिन हम इधर लाके फिर मदर को देती है वापस। तो चलिए मदर भी हमारे साथ मौजूद हैं। आपने सिर्फ तैयार किया इनको और फिर उसके बाद आपने अब देखा, ये आपके लिए कितना इमोशनल पल है? It is a very emotional moment, of course, but as it is a ritual, we have to follow. So even after I have tears in my eyes, I can't let myself inside that. It's okay. That's completely fine. If it's a ritual, it's an important ritual, and I would love to follow that.
देखिए, ये कहा जाता है कि माँ अगर बेटी को देखेगी तो नजर लग जाएगी, इसलिए बेटी को देखना नहीं। तो वो माँ के जो आंखों के भाव हैं वो अपने आप में दिखा रहे हैं कि ये रिचुअल कितना इम्पोर्टेंट है, हमारी संस्कृति के साथ हमें कितना जोड़ रहा है और किस तरीके से ये बॉन्डिंग बनी हुई है। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बहुत ही खूबसूरती से आप इस पूजा को निभाते हैं, क्या क्या रिचुअल्स इसके रहे? कुमारी पूजा के तो कुमारी पूजा माँ का एक स्वरूप ही कुमारी होती है। जगतस्तमय का एक श्लोक पूरा होता है जहाँ पे कुमारी को कोई भी लेडी इन एवरी सिंगल वुमन इन द वर्ल्ड इज अ फॉर्म ऑफ माँ। कुमारी पूजा का प्रचलन तो इंडिया में है ही अक्रॉस, बट बहुत लोग भूल गए हैं कि हमारे यहाँ पे विडोज का भी पूजा होता है, सदवा का भी पूजा होता है, प्रेग्नेंट लेडी का भी पूजा होता है, पतिता का भी पूजा है, हर एक लेडी के फॉर्म का पूजा होता है। लेकिन आज के तो यही है हमारे रिचुअल्स, यही है परंपराएं जिसको निभाते हुए दुर्गोत्सव अब आगे बढ़ता जा रहा है। तो कुमारी पूजा आज हमने आपको दिखाई। देखिए, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बच्ची है जिनकी आज पूजा हुई है, चेहरे पर स्माइल है और माँ के भाव आंखों से छलक ही रहे थे। कैंपसन कृष्ण कुमार के साथ मैं नवजोत रंधावा, GK2 से। देखिए, जो बार बार हम बात कहते हैं कि ऐसी तस्वीरें अगर आपको देखनी है तो आपको गुड न्यूज टुडे तो देखना ही पड़ेगा, क्योंकि त्योहारों की रौनक कहीं और मिलती है तो वो मिलती है गुड न्यूज टुडे पर। क्यों? और देखिए, दिल्ली इसमें पीछे नहीं है, क्योंकि दिल्ली का जो रिच कल्चर है ना वो अलग ही नजर आता है। इसलिए सीधा चलते हैं दिल्ली नवजोत के पास। नवजोत, ये बताइए, जैसे दिल्ली का इतना रिच कल्चर है, पंडाल इतने खूबसूरत हैं, तो अब क्योंकि शाम का वक्त है, महाअष्टमी आज है, तो लोग किस तरीके से, लोगों में उत्साह आज नजर आ रहा है? ढाकी यहाँ पर सज चुकी है, कुछ ही देर बाद ढाकी बजेगी और फिर उसके बाद थिरकन भी शुरू होगी। लोग कितने उत्साहित है, सीधा लोगों से ही हम जान लेते हैं। आप लोग कहाँ से आए? CR पार्क, GK2। सबसे बेस्ट पूजा पंडाल मुझे तो यही लगा GK2 वाला। GK2 ई ब्लॉक सेम। पहली बार दुर्गा पूजा देख रहे हैं? नहीं, हर बार। ढाक का इंतजार कितना? बहुत देर से। तो ढाक के बाद फिर धनुची भी होता है, कुछ ऐसी प्लानिंग आपकी आगे यहाँ डांस करने की? बिल्कुल। दिल्ली से अच्छा लग रहा है? काफी अच्छा लगता है। द्वारका से। द्वारका से। मैम, आप कहाँ से? मैं दीदी के घर पे रहती हूँ, CR पार्क। CR पार्क में बहुत सारे पंडाल है, बेस्ट पंडाल कौन सा? मुझे तो यही लग रहा है। तो ये हमने देखा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे अच्छा है। यहाँ इंतजार किसका हो रहा है अभी? माँ का चेहरा देखने के लिए खड़े हम। देखिए, ये जो पूरी आप यहाँ पर भक्तों की भीड़ देख रहे हैं, मैं भक्त ही बोलूंगी इन लोगों को, क्योंकि ये लोग बड़ी आस्था के साथ यहाँ पहुंचे हैं और ये केवल इंतजार कर रहे हैं पर्दा हटने का। 5:40 का समय हमें बताया है कि 5:40 पे यहाँ पर सौंधी पूजा की शुरुआत हो जाएगी और अंदर के तमाम जो रिचुअल्स हैं, और यहाँ देखिए दिए सज चुके, 108 दिए यहाँ पर जलाए जाएंगे, 108 कमल के फूलों के साथ माँ की आराधना होगी, पूजा होगी, और साथ ही साथ सभी लोग, जो भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, सब लोग बैठे। मैम, क्या क्या कार्यक्रम रहेगा अभी शाम? अभी तो संधि पूजा है, एंड उसके बाद यहाँ पे बलि चढ़ेगी और उसके बाद धनुची डांस एंड पुष्पा। फिर आप लोग वैष्णव संप्रदाय से हैं, तो बलि का मतलब हमें यहाँ पर समझा दीजिए, क्या रहेगा, वो किस तरह की रहेगी? ऑल द इविल्स व्हिच इज गोइंग टू बी किल्ड अक्रॉस, आई गेस। ठीक है, एक बार वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ पर बलि का मतलब यहाँ पर ये होगा, क्योंकि वैष्णव संप्रदाय, जाहिर सी बात है, यहाँ पर एक फ्रूट्स और पत्तों के साथ एक पूरा पिरामिड यहाँ पर बनाया जाएगा, उसी को एक बलि के रूप में चढ़ाया जाता है। यानी कि जो 24 घंटे अष्टमी की शाम और 24 घंटे नवमी का शुरुआत है, उसमें जहाँ पर पूजा समाप्त होगी, उसके बाद ही ये वाला रिचुअल भी यहाँ पर निभाया जाएगा। तो इस वक्त मैं कह सकती हूँ कि बिल्कुल नवजोत लौटेंगे आपके पास। तमाम रंग देखने को मिल रहे हैं और अब से कुछ देर बाद, जैसा आपने बताया, 5:40 के लगभग विशेष पूजा है जो आरंभ हो जाएगी। श्वेता, अब आपके पास आना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत पंडाल सजा हुआ है और गुजरात में तो रंग ही अलग होते हैं। वडोदरा में आप मौजूद हैं। आज महाअष्टमी के दिन क्या कुछ विशेष पूजा वहां पर रखी गई है? बिल्कुल गुंजन, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले एक बार फिर से मैं तस्वीरें दिखा देती हूं। देखिए, यहाँ पर माँ दुर्गा के बेहद खूबसूरत पंडाल, जैसा कि आपने कहा, वाकई बेहद खूबसूरत है। और
खास करके आपको बता दूं, कारीगर इस पंडाल को बनाने के लिए भी कोलकाता से मंगाए गए थे, बुलाए गए थे। उन्होंने इस पूरे पंडाल को डिजाइन किया है, इसलिए वो आप कोलकाता, वो जो बंगाल का कल्चर है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। वहां का जो आर्ट है वो आपको इस पंडाल में, इसकी कार्विंग में देखने को मिलेगा, जो सिर्फ और सिर्फ वहीं के यानी कि कोलकाता के जो कारीगर है ना वही कर पाते हैं। इसलिए दूर दूर से भी अगर कहीं पर पंडाल बनता है पूरे देश भर में, और दुर्गा पूजा पंडाल खास करके, तो कोलकाता के कारीगर ही आते हैं इसे बनाने के लिए। यहाँ पर अब सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए, हमने संधि आरती यहाँ पर देख लिया अभी शायद, लेकिन दिल्ली में तैयारी ही हो रही है बताया जा रहा है। यहाँ हमने अभी दिखाया था कि 108 दिए जले थे, कमल के पुष्प भी हमने दिखाया यहाँ पे हुआ था, और बेहद भव्य आरती यहाँ हुई थी। अब क्या होने वाला है शाम? अभी शाम को भी आरती होने वाला है 7:30 बजे तक, और वहाँ आरती होगी, उसके साथ ढाक का आवाज बोलते हैं, ढाक भी बजेगा ना, क्योंकि आरती के टाइम ढाक बजना ही पड़ता है। जब भी घंटी बजता है तब भी ढाक बजता है, सारा शुभ माना जाता है। हाँ, ढाक की आवाज हमारे में शुभ मानते हैं, इसलिए जब भी आरती होता है, कुछ भी जितना पूजा होता है, हर टाइम ढाक बजते हैं। कोई पूजा शुरू होने के पहले ढाक चलिए, बहुत ही सुंदर तस्वीरें आप दोनों ने दिखाई, नवजोत और श्वेता, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही ये पूरी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, आज दुर्गा अष्टमी है, मां के 8वें स्वरूप महागौरी की आराधना का दिन है। ऐसे में दिल्ली का झंडेवालान मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ परिसर में छाई रौनक कैसी है वो आपको दिखाते हैं। आज अष्टमी का दिन, आज माता के महागौरी स्वरूप की पूजा होती है। हम मौजूद हैं दिल्ली के झंडेवाला माता के मंदिर में, और यहाँ पर सुबह से ही जो भक्तों की कतार है वो बड़ी बड़ी दिखाई पड़ रही है। लगातार श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं। अब क्योंकि आज अष्टमी का दिन है, फिर नवमी है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं जब ऐसा अवसर मिलेगा लोगों को कि वो आके यहाँ दर्शन कर पाए। उसके बाद जिस तरह से रूटीन में मंदिर के कपाट दोपहर 12 बजे बंद होते हैं, फिर दोबारा से खुलते हैं, वो सब चीजें होंगी। अभी नवरात्रि भर यहाँ पर माता के कपाट 24 घंटे खुले रहे हैं। कभी भी आप देखिए जो भीड़ है वो यहाँ लगातार पहुँच रही है। हालांकि आज अष्टमी का दिन है, कई लोग अष्टमी को ही कन्या पूजन करते हैं। आज मंदिर में भी कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है वो हुआ है, और जो लोग आज के दिन कन्या पूजन करते हैं वो जरूर अपने घरों में फिलहाल व्यस्त होंगे, वहां पर पूजा पाठ कर रहे होंगे। लेकिन कन्या पूजन के बाद भी कई लोग मंदिर में पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। ये भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, और जिस तरह से लोग अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं, चाहे वो घर के बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चे हो, उनको लेकर यहाँ आना उनके लिए बहुत बड़ी श्रद्धा की बात होती है। बड़ी बात ये भी है कि आप कहते हैं कि आज से कन्या पूजन भी लोग करना शुरू करते हैं। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन जब आप करें तो उसमें आप चावल का जो दाना है वो जरूर रखें कन्याओं के लिए, ताकि आज जो अन्नपूर्णा देवी की पूजा कही जाती है वो भी उसी में सफल होती है, और जो भी आप मनोकामना मांगते हैं वो आज के दिन पूरी जरूर होती है। यहाँ पर कई ऐसे श्रद्धालु भी हैं जिनसे बात करने में आपको भी अच्छा लगेगा। क्या नाम है आपका? अंजलि। अंजलि, ये संजीव। संजीव जी, आप कब से आ रहे हैं मंदिर? हम तो आते रहते हैं टाइम टू टाइम, खासतौर पे जैसे नवरात्रि या दशहरा, तो इन टाइम्स पे आते हैं। संजीव, मुझे एक बात बताइए, आप देख नहीं सकते लेकिन फिर भी आप मंदिर आते हैं। हम लोग आते हैं कि दर्शन करेंगे, आपके अंदर क्या भावना होती है जो आपको यहाँ लेकर आते हैं? कुछ अलग नहीं होता, सेम ही होता है। मतलब आप लोग देख के दर्शन कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। मतलब मेन चीज है हम आ रहे हैं। नवरात्रे में बहुत जरूरी होता है आना, माँ के दर्शन करना अच्छा लगता है और बहुत खुशी मिलती है। कितने सालों से आ रहे हैं? बहुत सर, कम से कम 20-22 साल से आ रहे हैं। बहुत अच्छे लगता है जहाँ झंडे वाले माता के दर्शन करके, और जब भी आते हैं बहुत अच्छा लगता है। और 8 के 8 दिन आते हैं, माता झंडे वाले का बहुत अच्छे तरह से पूजा पाठ करते हैं 9 के 9 दिन। कन्या पूजन का आज दिन है, तो माता के दर्शन के साथ साथ आप ऐसी प्यारी कन्याओं के भी दर्शन करते रहिए जो मंदिर में इस तरह लगातार पहुंच रही हैं। क्या नाम है इनका? वैष्णवी। वैष्णवी, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो के दिन ही पैदा हुई थी, शुक्रवार के दिन ही पैदा हुई थी, तभी से अपना आ रहे झंडेवालान माता मंदिर। हर साल हर नवरात्रि में आते हैं।
कब से इसको लेकर आ रहे हैं आप? इसके 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। 3 साल से ये भी आ रही है। तो माता रानी का आशीर्वाद बना रहे, घर में सुख शांति रहे, इसी मनोकामना के साथ लोग माता के दरबार में पहुंचते हैं, हाजिरी लगाते हैं और ये गारंटी होती है कि जो भी आप मांग रहे हैं अपनी मनोकामना पूरी जरूर होती है। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, दिल्ली। शारदीय नवरात्र की अष्टमी तिथि पर माता महागौरी के दर्शन की मान्यता है और काशी में इनका अति प्राचीन मंदिर बाबा काशी विश्वनाथ के दक्षिणी छोर पर स्थित है और देख सकते हैं कि माँ का यह स्वरूप बहुत ही दुर्लभ है और माता सभी प्रकार के सुख, समृद्धि, शांति, खासकर सौभाग्य देने वाली देवी हैं और ये अक्षय सौभाग्य को भी प्रदान करती हैं। और आज नवरात्रि की अष्टमी पर देख सकते हैं कि तड़के सुबह से ही, जब से मंगला आरती के बाद भक्तों के लिए दरबार खुला है, तब से तमाम भक्त लगातार आ रहे हैं, अर्जी लगा रहे हैं और ख़ासकर ये मंदिर जो परिक्रमा के लिए जाना जाता है, जितनी भक्तों में शक्ति होती है उतनी मंदिर की परिक्रमा करते हैं। 11, 21, 101, 1100 तक लोग परिक्रमा करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार अपनी भक्ति प्रकट करते हैं। कहा जाता है कि माँ सौभाग्य की देवी है, माँ के दर्शन कर लेने मात्र से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तमाम जो महिलाएं हैं आज व्रत रहती हैं और अपने सौभाग्य की कामना करती हैं, अपने परिवार में सुख समृद्धि की कामना करती हैं। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु भक्तजन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि आज माँ के दर्शन से किस तरह के पुण्य की प्राप्ति होती है। देखिए, अद्भुत पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोवांछित फल प्राप्ति होती है। काशी में शारदीय नवरात्र की महाअष्टमी को माँ अन्नपूर्णा का अद्भुत दर्शन होता है और सोचिए आपकी अष्टमी तिथि, मतलब जो अगर प्रथमा या जो पूरे 9 दिन व्रत नहीं रह पाता है वो प्रथमा या अष्टमी को जरूर रहता है व्रत। तो व्रत अनुष्ठान के साथ यहाँ लोग 11, 21, 108 परिक्रमा करते हैं, माता को श्रृंगार की वस्तुएं चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं और जितने भी जिसकी मनोकामनाएं होती हैं दूर दूर प्रांतों से भी लोग आते हैं, वो आकर के अपनी झोली को भर के जाते हैं। माता के लिए कुछ गुनगुना। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। बाबा विश्वनाथ भी यहाँ भिक्षा मांगे हैं। यहाँ जो आता है सब शिव तत्व के रूप में आता है और माता अन्नपूर्णा उनको स्वयं शक्ति के रूप में आनंदित करती हैं, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनकी झोली में सब कुछ भर देती है, जो जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं उससे अधिक वो देती हैं। क्योंकि काशी की अन्नपूर्णा मैया, अरे काशी की अन्नपूर्णा मैया सुख बरसाती है। सुख कैसे सुख? सिर्फ आपको ये मत सोचिए भूख की सुख, जितने सुख समृद्धि शांति वैभव हैं सब माँ अन्नपूर्णा देती है। अरे काशी की अन्नपूर्णा मैया सुख बरसाती है, फैला ले अपनी झोली। एक अच्छत का दाना चावल लेने के लिए यहाँ लोग लालायित होते हैं। अरे फैला ले अपनी झोली, मैया मुहर लुटाती है, फैला ले अपनी झोली, मैया सुख समृद्धि लौटाती है। तो देख सकते हैं कि माँ सुख समृद्धि शांति सौभाग्य की देवी हैं और माँ के इस दुर्लभ स्वरूप के दर्शन के लिए न केवल काशी बल्कि आसपास के तमाम जिलों से यहाँ पर, बल्कि खासकर हमारे यहाँ दक्षिण भारत से तमाम श्रद्धालु आते हैं और माथे अर्जी लगाते हैं। कहा जाता है कि माँ महागौरी का यह स्वरूप माँ कालरात्रि पर जब भगवान शिव ने गंगा जल अर्पित किया था उसके बाद उत्पन्न हुआ और तभी से माता को महागौरी के रूप में पूजा जाने लगा। रोशन जायसवाल, वाराणसी, गुड न्यूज टुडे। वहीं पटना के आनंदपुरी में एक दुर्गा पूजा पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर को प्राथमिकता दी गई। जिस पहलगाम में आतंकी घटना हुई उसी पहलगाम के गौरी शंकर मंदिर की तर्ज पर पूजा पंडाल बनाया गया है। साथ ही साथ देवी की उपासना के लिए बने दोनों तरफ भारतीय सेना की 2 महिला अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के कटआउट्स भी लगाए गए हैं। देखिए।
पंडाल भी बनाए गए हैं। लेकिन राजधानी पटना का आनंदपुरी इलाका आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक पूजा समिति है, सर्वजन दुर्गा पूजा समिति, जिसमें पहलगाम में जो घटना हुई थी उसके बाद वहाँ एक गौरी शंकर मंदिर है, उसकी प्रतिकृति बनाई गई है और उसी पंडाल में जो देवी की प्रतिमा है वो स्थापित है। और सबसे खास बात ये कि पूरा का पूरा जो पंडाल है वो ऑपरेशन सिंदूर के थीम पे है। आप देखिए इसमें जो विमान हैं ऑपरेशन सिंदूर में जिनका इस्तेमाल हुआ उसके कटआउट भी हैं। और एक तरफ आप देखिए जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार ब्रीफिंग करती रही दो सेना की अधिकारी, एक व्योमिका सिंह और दूसरी तरफ आपको दिखाते हैं, देखिए कर्नल कुरैशी, इन दोनों को भी इस पे जगह दी गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बैनर पोस्टर भी यहाँ पे लगे हैं। और ये थीम, जबकि अष्टमी के मौके पर आज देवी की पूजा अर्चना तमाम जो महिलाएं हैं वो कर रही हैं और देवी की जब पूजा होती है तो उसमें सिंदूर की भूमिका भी बहुत खास होती है। जो तमाम श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं और देवी की आराधना होती है। देवी की आराधना 9 दिन का नवरात्र और आज अष्टमी पूजा है और मैसेज यही यहाँ से देने की कोशिश की ऑपरेशन सिंदूर जो किया गया भारत की तरफ से, उस ऑपरेशन सिंदूर में जो 2 महिला सैन्य अधिकारियों की भूमिका रही उनको भी जगह है और एक मैसेज भी यहाँ से पूजा समिति की तरफ से दिया जा रहा है। सहयोगी कैमरा पर्सन नदीम आलम के साथ शशि भूषण। मां की भक्ति के दिन है तो गुजरात में गरबा डांडिया भक्ति और उत्साह के प्रतीक माने गए हैं। लोग नवरात्र में मां दुर्गा की आराधना गरबा खेल कर करते हैं और ऐसे में खेड़ा जिले का सलूण गांव इसकी खास मिसाल बना है। यहाँ गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, मां अंबा की भक्ति का जरिया है। मशाल आरती, लोक संगीत और पीढ़ियों की सहभागिता इस पर्व को विरासत में बदल देती है। नवरात्र सिर्फ पर्व नहीं, ये शक्ति की साधना है, भक्ति की पराकाष्ठा है और संस्कृति का उत्सव है। भारत के हर कोने में गरबा अलग अलग तरीके से मनाया जा रहा है, लेकिन हर बार गुजरात की नवरात्रि की बात ही कुछ अलग होती है। गरबा और डांडिया के रंग बिरंगे खेड़ा जिले का सलूण गांव, जो अपनी अनूठी परंपरा और अद्भुत भक्ति के लिए जाना जाता है। गुजरात में 9 दिन माता रानी की आराधना की जाती है, गरबा खेला जाता है। हम जहां पर है वो खेड़ा जिले का सलूण गांव है। यहाँ पर माता की आराधना एक अलग ही तरीके से की जाती है, मतलब कि कहे कि हमारी जो परंपरा है, संस्कृति है, उस हिसाब से यहाँ पर आरती की जाती है। 9 दिन अलग अलग प्रकार से, जैसे हो गई मशाल आरती, गीता आरती, गंगा आरती, दीवा आरती समेत जो आरती है वो जो हमारी संस्कृति और परंपरा से जुड़ी है वो आरती यहाँ पर की जाती है। और गांव के ही जो बच्चे हैं जो वो यहाँ पर वो आरती परफॉर्म करते हैं, उसके लिए वो प्रैक्टिस भी करते हैं और उसके बाद यहाँ पर 9 दिन अलग अलग जो आरती है वो यहाँ पर माता रानी को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। सदियों पुरानी परंपरा आज भी जीवंत है। गुजरात के खेड़ा जिले की नडियाद तहसील में बसा ये छोटा सा गांव सलूण है। ये गांव नवरात्रि के 9 दिनों में एक आध्यात्मिक तीर्थ बन जाता है। यहाँ गरबा केवल एक नृत्य नहीं बल्कि मां अंबा की आराधना का पावन अवसर है। ये आरती करके बहुत अच्छा लग रहा है। ये हमारी संस्कृति है और सलूण गांव में ये हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब ये हमारा ट्रेडिशन है तो इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, तो ये हमें बहुत गर्व की बात है हमारे लिए। ये पिछले 41 वर्षों से इस गांव में नवरात्रि का आयोजन बेहद पारंपरिक और भव्य तरीके से किया जा रहा है। यहाँ की खासियत है हर दिन की विशेष आरती। ये आरतियाँ सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि गांव की एक सांस्कृतिक विरासत बन चुकी है।
माता को रिझाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है, इसलिए यहाँ हर दिन अलग अलग तरीके से अलग अलग थीम पर आरती की जाती है। मांडवी आरती होती है, मशाल आरती होती है, फिर गंगा आरती होती है। ऐसे अलग अलग 9 दिनों तक आरती चलती है। सलूट गांव में नवरात्रि में 8वां दिन होता है मशाल आरती का, जो देखने लायक होता है। लड़के और लड़कियां जो 10वीं कक्षा से लेकर कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, वो सभी परंपरागत परिधान पहनकर हाथों में जलती हुई मशाल लेकर मां अम्बा की आरती करते हैं। वहीं दूसरी ओर गुजरात के कच्छ जिले में नवरात्रि की एक और झलक देखने को मिल रही है। जहां ऑपरेशन सिंदूर थीम पर गरबा का भव्य आयोजन किया गया है। पारंपरिक पोशाक में लोग मां जगदम्बा की भक्ति में लीन होकर गरबा करते नजर आए। ये आयोजन भी इस बात को दर्शाता है कि आधुनिकता के साथ भी परंपरा को सहेजा जा सकता है। सलूट गांव की नवरात्रि हमें ये सिखाती है कि परंपरा कभी पुरानी नहीं होती। जब नई पीढ़ी उसे जीने लगे तो ये नवरात्रि सिर्फ नृत्य और गीतों का उत्सव नहीं, ये आत्मा से जुड़ने, संस्कृति को समझने और आस्था में खो जाने का पर्व है। शक्ति की आराधना, संस्कृति का उत्सव, यही है नवरात्रि का असली स्वरूप। खेड़ा से हैताली शाह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे। देखिए, कुछ दिनों से पड़ रही बेतहाशा गर्मी के बाद आज दिल्ली एनसीआर में राहत की बारिश हुई और क्योंकि त्योहारिक मौसम है तो दशहरा की तैयारी हो रही है। रावण के पुतले तैयार किए जा रहे हैं। ऐसे में रावण दहन से पहले कारीगर रावण के पुतलों को बारिश से कैसे बचा सकते हैं, इसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं मनीष चौरसिया। दिल्ली एनसीआर में आज झमाझम बारिश हो रही है। अगले 2 दिन बाद रावण जलना है, रावण दहन होना है, दशहरे का दिन है। ऐसे में कई लोग ये सोच सकते हैं, उनके मन में शंका आ सकती है। आईटीबीपी की महिला पर्वतारोहियों की टीम ने लद्दाख में माउंट नून को फतेह करके बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। बिल्कुल, 14 पर्वतारोहियों ने इस मुश्किल मिशन को 15 दिनों में पूरा किया। इस टीम का अगला लक्ष्य अब माउंट एवरेस्ट को फतेह करना है। हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत तो कामयाबी की किसी भी ऊंचाई तक पहुंचना नामुमकिन नहीं है। आईटीबीपी की महिला पर्वतारोहियों की टीम ने माउंट नून को फतह करके अपनी इसी बुलंद हौसले की मिसाल पेश की है। दुर्गम पहाड़, शून्य से नीचे तापमान और कुदरत की तमाम चुनौतियों से लोहा लेते हुए 14 हिम वीरांगनाओं ने इस मिशन को पूरा किया। इस कामयाबी के लिए आईटीबीपी ने हिम वीरांगनाओं के जज्बे की सराहना की। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत अच्छी तरीके से इस माउंट नून पे एक्सपेडिशन आपने सफलतापूर्वक ये पूरा किया और हमारे फोर्स का नाम रोशन किया। मैं माननीय गृह सचिव महोदय को ये भी बताना चाहूँगा कि जिस परिस्थिति में इन्होंने ये क्लाइंब किया, इससे पहले एक टीम ने काफ़ी उस टीम को, एक फॉरेन टीम थी, उनको क्षति भी हुई इस क्लाइंब से पहले, जो इसी माउंटेन को अटेम्प्ट कर रहे थे। इसके बावजूद हमारी टीम ने इसको अटेम्प्ट किया और बहुत सफलतापूर्वक इसको अटेम्प्ट किया। 7135 मीटर ऊंचे माउंट नून की चोटी पर चढ़ाई करना बेहद मुश्किल मिशन था। इस मिशन की कमान 56 साल के असिस्टेंट कमांडेंट भानिता के हाथों में थी। अपना हेडक्वार्टर द्वारा आदेश मिला था कि आईटीबीपी का एक फोर्स लेवल महिला एक्सपेडिशन कराने का। मुझे जैसे ही आदेश मिला तब मैंने महिला का सिलेक्शन, जो कि बेसिक और एडवांस कोर्स क्वालिफाइड हो, उन महिला कर्मियों को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के उपरांत प्री ट्रेनिंग
लेह में किया और लेह से कारगिल, कारगिल से तांगुल विलेज होते हुए एक्सपीडिशन माउंट नून शुरू किया। 14 महिला पर्वतारोहियों की इस टीम ने बेतहाशा ठंड और मौसम की बेरुखी का सामना करते हुए 15 दिनों में इस चढ़ाई को पूरा किया। माउंट नून को फतह करके आईटीबीपी की इन हिम वीरांगनाओं का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। अब इनका अगला मिशन सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करना है और इस मिशन की तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। कमलजीत संधू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए चाय पर चर्चा के आज के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।